कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसी शायर ने बिल्कुल सही लिखा है और उसी को चरितार्थ करके दिखाया गया है नौजवान समाज सेवी शेखर कुशवाहा के द्वारा। फूल, पत्ते, पौधे, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली, और ये हरा भरा बंगला जो चर्चित समाज सेवी हैं लोजपा रामविलास पासवान के जो नेता हैं शेखर कुशवाहा, उन्होंने इसको बनाया है। और अब तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, आप तस्वीरों को देख सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम पहाड़ियों पर हैं, कश्मीर के वादियों में हैं। ये सुंदर जो फूल, पत्ते, प्रकृति की खूबसूरती, कुदरत का जो नज़ारा देखने के बाद से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चाहे जहाँ रहिए लेकिन अपने जन्म धरती से जुड़े रहिए और कुछ नया करते रहिए। बिल्कुल। तो आपके दिलो दिमाग में इस तरह का शिक्षा और इस तरह का सोच कहाँ से आई? देखिए, हमने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया और उस दौरान हमें बहुत बहुत प्रदेशों में जाना आना पड़ा, और जिस प्रदेश में भी हम गए वहाँ से कुछ सीख के ही आए। और हमने एक नया अनुभव, नॉर्थ ईस्ट में जब मैं गया तो एक नया अनुभव किया कि प्रकृति के साथ ही आप आधुनिकता का भी समायोजन कर सकते हैं। तो मैंने लगभग एक छोटा प्रयास किया कि हम प्रकृति के साथ आधुनिकता का समायोजन करें। तो आज के समय में जो बड़े बड़े भवन बन रहे हैं सर, देखने में ये दुर्लभ है इस तरह का दृश्य, जिस तरह का नज़ारा जो हम लोग देख पा रहे हैं बिहार संदेश न्यूज के माध्यम से जो भी लोग देख पा रहे हैं। तो क्या यहाँ के जो कारीगर हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया है या बाहर के कारीगर इसमें शामिल हुए हैं? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे लगभग ये बांस भी बाहर से आया है, क्योंकि ये बांस का लाइफ लगभग 10-12 साल है, और यहाँ कारीगर भी सारे बाहर से आए थे। ये सारे राजस्थान और असम के प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, और इसको बनाने में लगभग 2.5-3 महीना उन कारीगरों को लगा, और वो यहीं रहे और हमने उनको व्यवस्थाएं दी और इसको बनाया गया और एक अच्छा स्वरूप लिया। हमारे गांव के कम से कम बच्चे आते हैं और उनको थोड़ा आनंदित होते हैं, तो हमें भी आनंद मिलता है जी। तो जब इसका काम शुरू हुआ होगा तो बहुत सारे लोग यह जरूर पूछते होंगे कि शेखर भाई आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पिताजी ही हमसे बोले कि बाबू ये क्या कर रहे हो तुम, ये सब लोग ईंटा पत्थर का मकान बना रहा है, तुम बांस का बना रहे हो, एक बंगला बना रहे हो। तो हमने कहा कि देखिए पिताजी, अपना तो मकान है ही ईंटा पत्थर का, मगर एक बांस का बंगला हमारी इच्छा है बनाने की, कि हमारे गांव के भी बच्चे आके देखें कि आज भी बांस के घरों में लोग पुराने ज़माने में कैसे रहा करते थे। तो उसी का एक स्वरूप है, मेरे दिमाग में था तो मैंने एक बनवाया बांस का बंगला। आगे सर बढ़ेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं तो मैं यह जरूर पूछूंगा कि ये जो बांस है वो दुर्लभ प्रजाति का है जी। यह बांस हमारे इलाके में देखने को नहीं मिलता है। तो यह बांस के जो प्रजाति है जो इस्तेमाल किया गया है आपके बंगले में, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी, ये चूँकि बांस जो है ये लगभग उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और असम के कुछ इलाकों में पाया जाता है, और इस बांस में चूँकि खासियत है कि गुद्दी नहीं होती है। बांस के अंदर जो बहुत मोटा गुद्दा होता है वो नहीं होता है, इसमें ऊपर वाला छिलका ही इसका मोटा होता है, जिसके चलते ये लंबा लाइफ इसका होता है और इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। और हम तो कहेंगे कि लगभग बांस का जो बंगला हमने बनाया, और इसको एक नई शुरुआत मानी जाएगी। देखकर भी लोग जो रेस्टोरेंट वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारा जगहों पे आप बाहर जब जाएंगे तो 3 स्टार 5 स्टार रिकमेंडेशन में भी इस तरह का रेस्टोरेंट का प्रचलन शुरू हुआ है, और जहां लोग जाके 2000 और 5000 रुपया पर नाइट खर्च करके अपना स्टे करते हैं। लेकिन मैंने ये सर्विस समझिए कि अपने आम जनता के लिए खोल रखा है, जो भी आता है। आम जनमानस यहाँ आती है शाम में और लोग आ करके यहाँ भ्रमण करते हैं, देखते हैं, और बिल्कुल प्राकृतिक जो नज़ारा है, प्रकृति का जो दृश्य है, उस तरह का यहाँ पर आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है। खुद हमारी टीम जब आई, मीडिया के लोग आए, तो हम लोग भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए कि दरअसल ये बनाया किया गया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का कार्य किया, और लोग यहाँ आ करके फुर्सत के क्षणों में यहाँ पर आ करके भ्रमण करते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं जी। अब थोड़ा सा जो पौधा आपके द्वारा लगाया गया जी जी, तो लोग कहते हैं कि यहाँ के मिट्टी पर संभव नहीं है, कैसे संभव हुआ? देखिए, सेव की एक वैरायटी है हरमन 99, और अन्ना दूसरी वैरायटी है, जो लगभग बिहार के क्लाइमेट के लिए ही बनाई गई है। और ये
पूसा वगैरह में उपलब्ध है। अगर पूसा नहीं मिले तो हरमन 99 लगभग हिमाचल में उपलब्ध है, और वहाँ से अच्छी किसी नर्सरी से आप मंगा सकते हैं, और जिसका फल भी अच्छा खाने में लग रहा है अपनी मिट्टी पे, और फल का साइज भी बड़ा हो रहा है। और हम तो कहेंगे कि क्लाइमेट को थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और पौधों का देख रेख करना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। लेकिन अगर चाहे आदमी तो यहाँ सेब की फसल बहुत बड़े पैमाने पर पैदावार की जा सकती है। जब फसल आप उगाए सेब का, और देखने के लिए काफी लोग आ गए होंगे चारों तरफ, जिसको उसको मतलब ये जानकारी मिली होगी। जी जी। तो क्या कहेंगे उसके बारे में सर? जी, मैंने जब भी ये फसल जब सेब लगाया था तभी लोगों ने कहा कि सेब होगा नहीं, सेब होगा नहीं। तो जब सेब में फल लगा तो लोग देखने आए। जब सेब पका तो हमने उसको तोड़ के लोगों को खिलाया भी, और उन लोगों ने तोड़ के खुद खाया भी। तो बहुत हमको भी आनंद आया, और जो आया उसने कहा कि नहीं, आपने जो किया ये बहुत बढ़िया किया, और हम लोग भी इसको लगाएंगे। तो चलिए, हमसे ही प्रेरित हो गए, कम से कम हरियाली तो बढ़ेगी। बिहार में जो क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व में हो रहा है, तो सेब ही लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन पेड़ पौधे से जुड़ें और लगाएं। हमारा यही कहना है कि हरियाली को बढ़ाएं, और थोड़ा सा नेचर की तरफ भी ध्यान दें, सिर्फ आधुनिकता की तरफ भी ध्यान ना दें। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसी शायर ने बिल्कुल सही लिखा है, और उसी को चरितार्थ करके दिखाया गया है नौजवान समाज सेवी शेखर कुशवाहा के द्वारा, जो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का यूनिक काम करते रहते हैं, और जब भी कुछ करते हैं वह चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में हमेशा ये सोचा है, और इनका अपना मानना है, व्यक्तिगत इनका जो नज़रिया है कि जो भी इंसान कुछ नया करता है तो नई जो पीढ़ी है उसको प्रेरणा, प्रोत्साहन मिलता है, शिक्षा मिलती है। और अब तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, आप तस्वीरों को देख सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम पहाड़ियों पर हैं, कश्मीर के वादियों में हैं। ये सुंदर जो फूल पत्ते, प्रकृति की खूबसूरती, कुदरत का जो नज़ारा देखने के बाद से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और कितना खूबसूरत इस बंगले का निर्माण किया गया है, किस दिली अरमान और तमन्ना के साथ इसको सजाया गया है। और इस बंगले की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस तरह के बंगले हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं हैं। बड़े बड़े जो आप पहाड़ी वाले पर्वतीय इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। दुर्लभ प्रजातियों के फूल भी हैं, पहाड़ी पर खिलने वाले पौधे हैं, फूल हैं। और इन पौधों के विशेषताओं के बारे में बात करें तो बहुत सारा इसमें औषधीय पौधे भी हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये जानकारी मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुर्सत के क्षणों में कोई भी व्यक्ति आ करके आराम से बैठ करके अपने तनाव भरी जिंदगी में हरासमेंट को दूर करेगा और तरोताज़ा महसूस करेगा। उसे लगेगा कि यहाँ आने के बाद से प्रकृति के गोद में मैं हूँ, और यहाँ से अलग आनंद की अनुभूति होगी। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस बंगले को। जो भी लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद वो स्वतः रुक जाते हैं, और रुकने के बाद यही सवाल करते हैं कि हम लोग कहाँ आए हैं और क्या ये बनाया गया है। देख सकते हैं फूल, पत्ते, पौधे, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली। और ये हरा भरा बंगला जो चर्चित समाज सेवी हैं, लोजपा रामविलास पासवान के जो नेता हैं शेखर कुशवाहा, उन्होंने इसको बनाया है, सजाया है। और इनकी अपनी एक कोशिश है कि यहाँ जो भी लोग आएँ वो उनको आनंद मिले। एक बार फिर उनसे हम बात करेंगे। सर, जब आप इस बंगले का निर्माण किए तो मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ फूल, पौधे, पत्ते हैं, और एक खूबसूरत दृश्य जो हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देख सकते हैं कि जो लाइट यहाँ पर लगा हुआ है, दुधिया प्रकाश रोशनी, आप देख सकते हैं टाइल्स वगैरह तमाम लगाया गया है। एक बार हम बात करते हैं। पौधों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रकृति के गोद में हैं, और ये दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं जो यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। पहाड़ियों पर ये उगते हैं, और आपने यहाँ अपने भूमि पर, मैदानी इलाके के भूमि पर आपने पौधों को लगाया है, और आज पौधे हरे भरे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, अभी तक तो जब जितने पौधे लगाए गए, लगभग हमको 2 बार 3 बार पौधे लगाने पड़े। और फॉक्सटेल का जैसे पौधा बहुत कम दिखता है, शहरी क्षेत्रों में तो शौक से लोग लगाते हैं।
तो फॉक्सटेल भी हम लाए थे लगभग 50 पौधे, जिसमें से मात्र 20-25 पौधे ही बचे। मगर फिर भी पौधे लगाएं, और पौधे लगाएंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा करेंगे तो पौधों से हरियाली बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा, और प्लस जब भी आप अपने घर में आके बैठेंगे तो थोड़ा आपका तनाव दूर होगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। हम लोग यही सोच के ये सब बनाए थे, और लोग अब आते हैं यहाँ बैठते हैं तो उनको भी आनंद की अनुभूति होती है। इसी में हमारी भी खुशी है, हम भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल जी। देखिए, जहाँ एक तरफ जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पर्यावरण कैसे हरा भरा हो, बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली पर काम कर रही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से धरातल पर शेखर कुशवाहा ने यह दिखाया है कि जल जीवन हरियाली का कैसे धरातल पर उतारा जाएगा। अपने बंगले में इन्होंने तमाम चीज़ों को उतार करके दिखाया है। ये खूबसूरत तस्वीर नज़ारा आप देख सकते हैं, मनमोहक है, और फुर्सत के क्षणों में एक बार आप अवश्य आएँ। चलते हैं, बाहर का भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। बाहर से आपको दृश्य जब दिखाएंगे तो आपको पूरी तस्वीर सामने नज़र आएगी। तो हम लोग चलेंगे बाहर, और धीरे धीरे हम लोग इस बंगले से बाहर निकलते हुए, हमारे साथ शेखर कुशवाहा जी, जिन्होंने इस बंगले के विशेषताओं के बारे में बताया है, एक नज़र बाहर से हम लोग इस बंगले पर डालते हैं। बहुत ही खूबसूरत, और देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग बिल्कुल किसी पहाड़ी पर हैं, पर्वतीय स्थल पर हैं, और वहाँ पर्यटन स्थल पर आकर के यहाँ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं।